हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो देखिए, मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। जो मिश्र भिन्न लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। अब साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले आप एक छोटी सी चीज सीखिए, बहुत ही काम की होगी, आपको सवालों को लगाने में मददफुल मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए 2 सही 3/5 है। इसका मतलब इस साधारण भिन्न में बदलोगे तो 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब 2 सही 3/5 का मतलब होता है 2 धन कितना होता है 3/5 होता है। 2 धन 3/5 का मतलब 2 का हर कुछ भी नहीं तो आप बटे के लिख सकते हो। हर बराबर नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 5 का गुणा 2 में करोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे 1 तिया 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करोगे 1 पंचे 5 हो जाएगा। 10 3 कितना होता है 13 होता है। नीचे 5 है तो 5, 13/5 यहाँ पे भी है, 13/5 यहाँ पे भी आया है। यानी 2 सही 3/5 का मतलब है 2 धन 3/5। 4 सही 1/5 का मतलब है 4 धन 1/5। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से न लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए चीजों को आप ध्यान से सीखते हुए चलिएगा, सवाल को बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं 5 का गुणा 2 में करते हैं, 5 दूना 10 होता है। फिर जितना आता है उसे अंश में जोड़ते हैं, 10 3 कितना हो जाता है 13, तो 13/5 हो गया। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 4 सही 1/5 है तो 5 का गुणा 4 में करोगे 5 चौक 20, 20 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बटे में 5 है तो बटे में 5 लिखिए। अब देखिए ये साधारण भिन्न में बदल चुका है। इसका हर क्या है, बराबर है। जब भिन्न का हर बराबर होता है हम अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब आप 13 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 21 को जोड़ोगे 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 34 बटे कितना आ चुका है 5, तो 34/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 34/5 को भी अगर आप काटना चाहो तो इसका उत्तर दशमलव में आ जाएगा। अब अगर हम इसे भी काट दें तो 5 कितना होता है, 5 छक कितना होता है 30 होता है। आपका 4 बच रहा है तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लो, 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 6 दशमलव कितना आएगा 6.8 आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। अब इसी में देखिए एक सवाल ऐसा होता है जिसका हर बराबर नहीं होता है। ऐसे सवालों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आप एलसीएम विधि दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सही 2/1 है, इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 1 का गुणा 3 में करोगे 1 तिया 3 होगा, जितना आएगा 2 में जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 3 का गुणा 4 में करोगे 3 चौक 12, 12 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 बटे कितना होगा 3 होगा। अब हर आपका बराबर नहीं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है। हम क्या करेंगे, या तो 1 और 3 का एलसीएम ले लो। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। प्लस 1 का गुणा 17 के साथ करोगे 17 में 17 होगा, बटे में 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 17 और 15 जोड़ देना, 17 और जब 15 जोड़ोगे तो 7 5 कितना होता है 12, तो यानी कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल आपका 2, 1 1 2 1 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 42 बटे कितना है 3 है। तो ये देखिए 42 जो है 3 से कट जाएगा, 3 14 में कट जाएगा, 3 14 में 42 होता है, 14 त्रिक कितना हो जाएगा 42। तो इसका आंसर कितना आ चुका है 14। तो जब भी इस तरह के सवाल रहेंगे आप इसी तरह से करिएगा। अब इसी में सवाल को आपको बढ़ा के भी पूछ सकता है, कैसे जरा चीज समझिए। यहाँ पर जैसे मैं जोड़ दूं कितना 2 सही 3 बटे कितना लिख दूं, यहाँ पर मैं 4 लिख दूं। बातें समझ में आई। इस तरह से भी आपको सवाल दे सकता है। तो जब भी इस तरह का सवाल देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना था 4 बटे कितना था 3 था। इस तरह के सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। और बढ़ा सकता है, प्लस 6/7 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो जरा फिर से समझ लेना, इसको जब बदलोगे 1 तिया 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/1। धन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17/3। प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 8 3 कितना हो जाएगा 9 10 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 3 4, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 3 भिन्न एक साथ होती हैं तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 1 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 3 12, यानी इनका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। 1 3 और 4 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, उसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा।
तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिखना। 1 से 12 में भाग दोगे, 12 12 में कटेगा, 1 बरहम में 12 होगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, उसका गुणा हम 5 में करते हैं, 12 पंचे 60 होगा, प्लस 3 का 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौके 12, 4 12 में कटा है, तो 4 का गुणा 17 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, हासिल दो, 4 1 के 4, 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 4 3 कितना होगा 12 होगा, 3 का गुणा 11 के साथ करेंगे, 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1, फिर इसके बाद जोड़ोगे 6 6 12, 12 में 3 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 161 बटे कितना आ चुका है 12। अब यहाँ पर देखिए 6 1 7 1 8, अब ये अगर किसी से कटने लायक हो तो काट के सरल कर सकते हो, वरना इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं भिन्न का घटाव। अगर आप भिन्न का जोड़ सीख लिए हो तो भिन्न का घटाव आप आराम से कर सकते हो, बस संख्याओं को वहाँ पे घटाना होगा। चलिए मैं शुरू में एक सवाल को बता देता हूँ, इसके बाद आप ही करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8 1 के 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, और 4 में 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका साधारण भिन्न में है, या तो आप 8 और 2 का एलसीएम ले लो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सवाल मैं आपके लिए दे देता हूँ, इसे आप लोग करिएगा यस डब्ल्यू, क्योंकि कुछ आप भी करोगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। एक ये सवाल हो गया, और एक इसी में मैं जोड़ देता हूँ, एक इसी में मैं जोड़ देता हूँ, -3 सही 4 बटे कितना लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ। तो इस सवाल को भी आप करिएगा घर पे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा भिन्न का क्या है, मिश्र भिन्न का गुणा है। ऐसे सवाल लगाने में काफ़ी मजे आते हैं, क्यों, क्योंकि जब गुणा रहता है तो संख्याएं कटती जाती हैं और अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। हर एक सवाल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर इसको सॉल्व करना होगा, 7 सही 3 बटे 2 है, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14 होगा, और 14 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी 17 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे 5 चौक 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। अब हम किससे काट सकते हैं, 4 से 28 को काट सकते हैं। 4 सते कितना होता है 28 होता है, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, बात वही है। अब देखिए कोई भी चीज किसी से नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे, तो 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, और 7 1 के साथ 7 4 कितना हो जाएगा 7 1 के साथ, फिर 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, यानी 119 बटे कितना आ चुका है 2। अब इसे भी अगर आप काट पीट के सरल करना चाहो तो काट पीट के सरल कर सकते हो, इसका उत्तर दशमलव में आ जाएगा, वरना यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। चलिए जैसे कर देते हैं, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 59.5 इसका क्या होगा उत्तर रहेगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। हमारा मिश्र भिन्न का क्या है, भाग है। मिश्र भिन्न का भाग लगाना देखिए किस तरह से लगाया जाता है, काफी बच्चे भूल ही गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 16 और 12 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 6 2 कितना हो जाएगा 8 1 1 कितना 2, यानी 28 बटे कितना 8 आ चुका है। फिर इसके बाद भिन्न का जो भाग का चिन्ह है इसको अभी यही रहने दो, और ये जो 5 सही 8 बटे 4 है इसको साधारण भिन्न में बदलो, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये साधारण भिन्न का भाग है, तो इसे आप आराम से कर सकते हो। ये 28 बटे 8 है तो 28 बटे आप 8 लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, 4 बटे 28 लिखा जाएगा। ये 28 बटे 4 है तो 4 बटे 28 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 28 से 28 कट गया, 4 से 8 कट गया, 4 दूना 8, ऊपर कितना आ चुका है, ऊपर आपका 1 आ चुका है, और नीचे आपका सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 2 बचा है, तो 1 बटे 2 इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का मिश्र भिन्न से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग आपसे पूछे, आप इसी तरह से कर सकते हो। चलिए एक आपके लिए दे देते हैं, जैसे इसमें अगर मान लीजिए भाग का चिन्ह लगाकर 3 सही कितना लिख दे 4 बटे कितना 6 लिख दे, तो इससे आप लोग करिएगा, थोड़ा आप लोग अगर बनाओगे तो आप ही के लिए क्या होगा फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।